Hello student, welcome to Premier. So we are going to discuss next topic of this chapter, that is some basic concept of chemistry. The another name of this chapter is also called mole concept. Mole concept भी बोलते हैं. तो हम लोग कुछ बेसिक चीज बात कर लिए थे. हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के लिए क्या क्या बात कर लिए थे कि व्हाट इज मोल, मोल क्या होता है, उसका एक जनरल डेफिनेशन बताए थे, सिंपल डेफिनेशन बताए थे. तो 1 मोल इज इक्वल टू कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं. वो पार्टिकल्स केमिकल ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए यूज होता है, विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई. That particles may be atom or may be ions or may be molecules or may be electron, proton or neutron. And 1 mole gives the idea about the amount. 1 mole is the amount of substance that contains 6.022 into 10⁻23 particles, and that particles may be atom, molecules, electron, proton, neutron, anything. ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था. मतलब जितना भी मोल अगर आपको बोला जाए ना, उसको आप एवोगैड्रो नंबर से आप क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना. एवोगैड्रो नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन और सबस्क्रिप्ट ए लगाते हैं. एवोगैड्रो नंबर वही है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स. आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया था और आपको कुछ थ्री बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का चार्ज और मैंने मास बताया था, चार्ज इन कूलम और मास इन केजी बताया था. उसके बेसिस पे आपको मैंने न्यूमेरिकल कराया था लास्ट क्लास में. एक जेई एडवांस में जो क्वेश्चन आया वो भी मैं कराया था कि हाउ मेनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वेट 1 केजी इलेक्ट्रॉन में कितने नंबर ऑफ मोल्स है, वो भी मैं बताया था. और एक होमवर्क भी दिया था छोटा सा. आई होप कि आपसे बन गया होगा. अगर नहीं बना है तो उसको मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक मेरा जो रहेगा, इस टॉपिक का छोटा सा टॉपिक बच गया इसमें कि ये तो मैं सिंपल तरीके से आपको डिफाइन किया कि 1 मोल कुछ भी नहीं है. 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स. ओके, मैंने ये सिंपल तरीके से बताया कि आपको जितना भी मोल अगर बोला जाए उसको आप क्या कर दो, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, Na से मल्टीप्लाई कर दो. बट आया आखिर कैसे? 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स. आया कहां से? ये आया कैसे, डिराइव कैसे हुआ, ये आपका डिस्कवर्ड कैसे हुआ, ये फाइंड कैसे हुआ? तो ये चीज के लिए हम आपको मोल का एक एग्जैक्ट डेफिनेशन बताएंगे, टेक्निकल डेफिनेशन बताएंगे जो एवोगैड्रो साइंटिस्ट ने बताया था. समझ में आ रहा है? बट जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में जो डेफिनेशन बताया था वो भी डेफिनेशन बिल्कुल ही राइट है और हम लोग उसी को लेकर समझेंगे और उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे. बट टेक्निकली कैसे डिफाइन किए थे एवोगैड्रो साइंटिस्ट ने वो भी मैं बताऊंगा. बट उससे पहले लास्ट क्लास का जो क्वेश्चन का जो होमवर्क था उसका मैं सॉल्यूशन करके दिखाता हूं. क्वेश्चन मेरा क्या था, हाउ मेनी मोल ऑफ प्रोटॉन विल वेट 1 ग्राम. 1 ग्राम प्रोटॉन में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, मेरा ये क्वेश्चन था. ठीक है, हाउ मेनी मोल ऑफ प्रोटॉन विल वेट 1 ग्राम. 1 ग्राम प्रोटॉन में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं. बड़ा सिंपल चीज है. तो लास्ट क्लास का जो होमवर्क था, लास्ट लेक्चर का जो आपका होमवर्क था, वो होमवर्क का सॉल्यूशन देख लो. सॉल्यूशन क्या होगा? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप कैलकुलेट कर लेंगे मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन. अगर आप 1 मोल ऑफ प्रोटॉन का अगर मास निकाल लिए, बस आप उसको ग्राम में यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन बहुत लोग सॉल्व कर लिए होंगे, बहुत लोग से नहीं बना होगा, उसके लिए मैं बना रहा हूं. देखेंगे आप लोग, जिनका बन गया वो भी देखेंगे. मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन, 1 मोल ऑफ प्रोटॉन का मास कैसे निकालोगे बताओ. 1 मोल ऑफ प्रोटॉन का अगर आपको मास निकालना है तो सबसे पहले एक प्रोटॉन का मास पता करो. तो एक प्रोटॉन का मास आपको पता है क्या? मैंने आपको लिखवाया था लास्ट क्लास में. तो मास ऑफ 1 प्रोटॉन होता है कितना? 1.67 इंटू 10⁻27 केजी होता है. बट आपको जो दिया हुआ है क्वेश्चन ग्राम में दिया हो, तो अगर एक प्रोटॉन का मास अगर आपका 1.67 इंटू 10⁻27 केजी होता है तो ग्राम में कितना हो जाएगा? 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम हो जाएगा. अब क्या कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो, सिंपल. तो आ रहा है समझ में? तो हमने 1 मोल ऑफ प्रोटॉन निकाल लेना है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन. तो एक प्रोटॉन का मास हमको पता है ग्राम में. तो एक प्रोटॉन का अगर मास पता है तो कितने भी प्रोटॉन का आपको मास बोला जाए तो निकाल नहीं लोगे. अगर एक प्रोटॉन का पता है तो 10 प्रोटॉन का मास क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल यूनिटरी मेथड. तो हमको एक प्रोटॉन का मास पता है, कितना होता है? यहां पे हम लिख देते हैं एक लाइन, मास ऑफ 1 प्रोटॉन. मास ऑफ 1 प्रोटॉन लिख लीजिए. मास ऑफ 1 प्रोटॉन
इंटू 1 मोल, 1 मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मोल इज इक्वल टू हाउ मेनी एंटिटीज बताइए, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो मास ऑफ 1 प्रोटॉन जो होता है, ध्यान लिखिए यहां पे हम लिख देते हैं साइड में, मास ऑफ 1 प्रोटॉन, मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, एक प्रोटॉन का जो मास होता है 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 केजी होता है। आप चाहो तो ग्राम में लिख सकते हो, ग्राम में इसलिए लिखेंगे क्योंकि 1 ग्राम प्रोटॉन में कितने नंबर ऑफ मोल्स है वो बताना है। तो 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 24 ग्राम होता है। ठीक है, तो हम मास ऑफ 1 प्रोटॉन इतना लिख दें, मास ऑफ 1 प्रोटॉन कितना हो जाएगा 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 24 ग्राम। और ये एक प्रोटॉन का निकालना कितना है 1 मोल का, तो कितना हो जाएगा 6.022। तो 4 सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग 6 ही लिखते हैं, फॉर सिंपल कैलकुलेशन के लिए 0.0222 का नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन के लिए 23 हो जाएगा, 10 टू द पावर 23 ये ग्राम में आएगा। तो ये देखो इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 7 जा 42, 4 कैरी, 6 6 जा 36 और 4 40, 4 कैरी, 6 1 जा 6 और 6 और 4 10, और यहाँ पे डेसिमल इंटू 10 टू दी पावर माइनस 1। ठीक है, इसको और थोड़ा सा 10 को, अगर 10 टू दी पावर माइनस 1 नीचे 10 आ गया, इसको हम लिख सकते हैं 1.002 ग्राम हो गया, 1.002 ग्राम, मतलब इतने ग्राम ऑफ प्रोटॉन, इतने ग्राम ऑफ प्रोटॉन में कितने नंबर ऑफ मोल्स है 1 मोल। तो 1 ग्राम में हमको निकालना है ना, तो 1 ग्राम यूनिटरी मेथड, 1 ग्राम प्रोटॉन में कितने नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 1 अपॉन सॉरी, इसको 1 अपॉन ये नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा तो 1.002 मोल, इतने मोल हो जाएंगे। आ रहा है समझ में? चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, बट इतने पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, आप किसमें आ सकते हैं। तो 1 ग्राम प्रोटॉन में कितने नंबर मोल्स है 1 अपॉन 1.002 मोल है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है आता? तो लास्ट क्लास का आपको होमवर्क भी, जो होमवर्क दिए थे उसका ये सॉल्यूशन रहा। हो सकता है इसको और सिंपल करना है तो पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 1000 होगा, 1000 को 1002 से, या आप सीधा सीधा ये भी लिख सकते हो कि इसको अगर वैसे लिख दो 1002 अपॉन ऊपर 1000 को डिवाइड करोगे तो आपको कुछ डेसिमल फॉर्म में आएगा, वो करने की जरूरत नहीं, अगर जिस तरह से ऑप्शन रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। तो ये मेरा इसका सॉल्यूशन हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई डाउट से? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़े। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है टेक्निकल डेफिनेशन। व्हाट इज द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ 1 मोल? 1 मोल को टेक्निकली कैसे डिफाइन करेंगे? एवोगैड्रो ने क्या डेफिनेशन दिया था, कैसे 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स लिखते हैं, वो कहां से आया, उसको उसकी कैलकुलेशन को करने के लिए इसका हम टेक्निकल डेफिनेशन बताते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग को ध्यान वही रखना है कि 1 मोल क्या है, किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट बताता है, क्वांटिटी बताता है, कैसे, which contains 6.022 into 10 to the power 23 particles, and that particles which is very small, that particles may be atom, electron, proton, neutron, molecules or ions. Okay, तो इसका टेक्निकल डेफिनेशन क्या होगा, और ये भी साथ साथ बताए थे, द 7th बेसिक SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सबस्टांस क्या होता है, मोल होता है। ध्यान रखिएगा, 7 SI बेसिक यूनिट पढ़ाया जाएगा, उनमें से मोल जो है वो अमाउंट ऑफ सबस्टांस का SI यूनिट है। आई होप कि आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। इसका हम लोग टेक्निकल डेफिनेशन की बात करते हैं। टेक्निकल डेफिनेशन ठीक है, जो एवोगैड्रो ने दिया था, एवोगैड्रो साइंटिस्ट ने क्या बोलता है, 1 मोल जो है, अ मोल is an amount of substance, is amount of substance, a mole is amount of substance which contains as many particles। अब ये पार्टिकल्स कुछ भी हो सकता है, ये पार्टिकल्स कुछ भी ले लो, एटम भी हो सकता है, आपका मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, ये पार्टिकल्स कुछ भी हो सकता है, ये एंटिटीज है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है, और आयंस भी हो सकता है, कुछ भी। समझ आ रहा है?
A mole is amount of substance which contains as many particles as number of atoms present exactly in 12 gram of carbon 12 isotopes. ध्यान से समझिए इस चीज को, बुक में सब लिखा होता है, समझ में नहीं आता है, बट बहुत सिंपल तरीके से समझा रहे हैं आपको. क्या होता है? A mole is amount of substance which contains as many particles, that is atom, molecules, electron, proton, neutron, ions, as number of atom present exactly in 12 gram of carbon 12 isotopes. ये तो और सिंपल तरीके से कैसे पूछ सकते हैं? The total number of atom present exactly in 12 gram of carbon 12 isotopes is known as Avogadro number. Simple. The total number of atoms present exactly in 12 gram of carbon 12 isotopes is known as Avogadro number. 12 ग्राम के कार्बन 12 आइसोटॉप्स में जितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वही इक्वल टू होते हैं एवोगैड्रो नंबर. क्लियर है यहां तक? और करके लिख लीजिए, और द टोटल नंबर ऑफ एटम्स present exactly in 12 gram of carbon 12 isotopes is known as एवोगैड्रो नंबर. इसी को एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं. जितना जो आपका टोटल नंबर ऑफ एटम्स आएगा, एवोगैड्रो नंबर इसको रिप्रेजेंट करते हैं Na से. मतलब 12 ग्राम के कार्बन 12 आइसोटॉप्स में जितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स आएंगे वो कितने के बराबर होंगे? एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे. क्लियर हुआ? दिस इज द डेफिनेशन which was given by Avogadro scientist. आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा. तो आप कॉपी कीजिए. अब आपको हम बताएंगे कि आखिर 12 ग्राम के कार्बन 12 आइसोटॉप्स में टोटल एटम्स जो होते हैं वो आपका एवोगैड्रो नंबर दैट इज 6.022 into 10⁻23 आया कैसे, वो मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं. फिर ये मेरे लिए फैक्ट बन जाएगा, रिजल्ट बन जाएगा, और वो रिजल्ट आपको ध्यान रखना है. आया समझ में? क्लियर हुआ? तो कॉपी कीजिए जल्दी से. यहां तक क्लियर? फिर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन से हम क्या बात कर सकते हैं, ये चीज लिख सकते हैं. देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि आखिर एक एटम कार्बन 12 आइसोटॉप्स का मास निकाल लेते हैं ग्राम में. ठीक है? तो एटम का जो साइज होता है ना बहुत छोटा होता है. इतना छोटा होता है जिसको आंखों से तो बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, इवन वेरी वेरी हाईली माइक्रोस्कोप से भी नहीं दे सकते, इतना छोटा होता है. तो उसके एक एटम कार्बन 12 आइसोटॉप्स का एक एटम का मास कैसे मेजर किया जाए? किसी का मास मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? वेटिंग मशीन में रखते हैं, बीम बैलेंस में रखते हैं. बट इतना छोटा होता है, इतना छोटा, अगर आप टच भी कर लिए, ऐसे तो टच कर नहीं सकते हो एटम को, अगर टच कर भी लिए और बीम बैलेंस में रख दिए जो हम लोग जनरल यूज करते हैं, तो आपका कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा. वेटिंग में कोई डिजिटल मशीन में दिखाएगा नहीं, तो इतना छोटा होता है. तो उसके लिए एक स्पेशल टाइप का मशीन क्या बनाया गया, उस मशीन को बोलते हैं, डिवाइस को बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर. मास स्पेक्ट्रोमीटर के हेल्प से हम लोग छोटे छोटे एटम मॉलिक्यूल्स का मास निकाल सकते हैं. तो उसके हेल्प से कार्बन 12 आइसोटॉप्स का एक एटम का मास निकाला गया बाय द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर. ठीक है? तो यहां पे हम लिख देते हैं मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स. कार्बन 12 आइसोटॉप्स क्यों लिया गया? क्योंकि कार्बन 12 आइसोटॉप्स जो है वो इजिली अवेलेबल है, जनरल अवेलेबल है. इसका जो प्रेजेंस है हमारे प्लैनेट में वो 99% है. ऐसे कार्बन का 14 13 भी होता है, बट 14 तो आपका रेडियो एक्टिव हो गया, 13 जो है आपका जितना ज्यादा आपका एबंडेंट नहीं है. इसलिए हम लोग कार्बन 12 आइसोटॉप्स को लेके चल रहे हैं. ठीक है? मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स जो निकाला गया. अब एक एटम का जो मास निकाला गया वो जनरल तरीके से नहीं निकाला गया कि एक एटम को उठाए और हम बीम बैलेंस में रख दिया और आपका रीडिंग दिखा दिया. ऐसा नहीं हुआ है. पहले तो टच ही नहीं कर सकते हो, देख ही नहीं सकते हो. अगर देख लिए, अगर टच कर भी लिए, तो आप कभी भी वेटिंग मशीन में रख के कोई रीडिंग नहीं दिखाएगा. इतना छोटा है जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो. कहते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल्स अगर है तो एटम्स है. ऐसे तो ये भी फॉल्स हो गया, बट इन शॉर्ट अगर देख लो कि दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल्स अगर कोई है तो वो एटम्स है. सेल से भी छोटा है, टिश्यू भी से भी छोटा है.
ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक एटम का जो मास निकाला गया बाय द हेल्प ऑफ सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट डिवाइस बना गया, वो सोफिस्टिकेटेड क्या था, मास स्पेक्ट्रोमीटर। लिख लीजिएगा साइड में, मास स्पेक्ट्रोमीटर के हेल्प से हम लोग मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप कितना है 1.99 इंटू 10 टू दी पावर कितना है -23 ग्राम आया। 1.99 इंटू 10 टू दी पावर 23 ग्राम, ध्यान दीजिएगा। 1.99 इंटू 10 टू दी पावर 23 ग्राम, ध्यान दीजिएगा। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से यहां पर नोट कीजिए। बोलिए, यहां तक समझ में आ रहा है? बोलिए, यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है। तो 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम जो है वो कितने एटम का मास है? एक एटम का मास है। तो क्या हम 12 ग्राम का नहीं निकाल लेंगे? अगर आपको इतने ग्राम का आपको एक एटम का मास पता है तो 1 ग्राम का निकाल सकते हो। तो 1 ग्राम कार्बन 12 आइसोटॉप्स कितने नंबर ऑफ एटम का मास हो जाएगा? तो हम लोग लिखेंगे 1.99 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स हैज 1 एटम। इसके कितने का है? एक एटम है। तो 1 ग्राम में निकालेंगे 1/1 और 12 ग्राम में निकाल लेंगे, और 12 ग्राम में जैसे ही निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा एवोगैड्रो नंबर। यहां पे हम लिखते हैं, उल्टा करके लिखते हैं 1.99 इंटू 10 टू दी पावर -23 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स हैज 1 एटम। ये 1 एटम का मास है। दिस इज द मास ऑफ 1 एटम। तो 1 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। तो वो लाइन छोड़ रहे हैं। तो हमको कितने ग्राम का निकालना है? 12 ग्राम का। डेफिनेशन समझो यहां पे, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स में जितने 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स में जितने नंबर ऑफ एटम्स है वो एटम्स इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर है। तो अगर हम इतने ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स हैज 1 एटम, तो 1 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स हैज 1/1.99 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स हो जाएंगे। तो आपका 12 ग्राम में कितना हो जाए? डायरेक्ट लिखते हैं 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स हैज लिख लीजिएगा 1/, यहां पे 1 की जगह पे क्या हो जाए 12, 1/, ये नीचे आएगा 1.99 इंटू 10 टू दी पावर कितना -23 और 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतने एटम्स होंगे। अब इसको आप डिवाइड करके देख लेना, ये आपका एग्जैक्टली कितने के बराबर होगा। और यही जो है ये कितने के बराबर होगा? 1 मोल के बराबर होगा। 1 मोल ही होता है एवोगैड्रो नंबर। यही आपका Na के बराबर आ जाएगा। तो हम ऊपर लिख देते हैं, यही आपका Na के बराबर होगा। एक लाइन ऊपर लिख देते हैं, इतना कॉपी कीजिए जल्दी से। आया समझ में क्या? 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स हैज 1 एटम। सो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स हैज कितना हो जाएगा? न्यूट्री मेथड लगाइए, 1/this इंटू 12, और यही आपका Na के बराबर आएगा। एंड दिस इज इक्वल टू 1 मोल। बोलिए, आया समझ में? बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ही फैक्चुअल चीज है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक लाइन थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। आई होप कि आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। तो हमेशा कॉपी और पेन को लेके वीडियो को देखा कीजिए, नोट्स लेते चलिए। ये आपका एक पैरेलल नोट्स भी बनते चलेगा और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा एक अच्छा सा नोट्स तैयार हो जाएगा आप लोग के लिए। तो फिर आपको रिवीजन करने में टाइम में आपका बड़ा इजी हो जाएगा इस चीज को, इस चैप्टर को रिवाइज करने में। ठीक है, तो हम एक लाइन ऊपर लिख देते हैं। देखिए, यहां से ऊपर लिखते हैं। ठीक है, यहां से हम एक लाइन ऊपर लिखते हैं। मतलब कि ये कितना आ जाएगा? 1 मोल इज इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स इज इक्वल टू कितने इसके अंदर एटम्स हो गए? हैज। इसको डिवाइड कर लिए, इसको डिवाइड करने के बाद आएगा आपका एग्जैक्टली 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स आएंगे। ये तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 23। अब 1.99 को 12 से डिवाइड करो तो आएगा आपका 6.00022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। और यही है आपका एवोगैड्रो नंबर। इसी को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? इसी को प्यार से हम लोग एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। और एवोगैड्रो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन और सब्सक्रिप्ट ए से एवोगैड्रो, एन से नंबर। और यही आपका 1 मोल के बराबर हो गया। तो फॉर्मूला बन गया
कि 1 मोल इज इक्वल टू Na पार्टिकल्स। अब एक इन जनरल लिख देते हैं Na पार्टिकल्स, मतलब कि 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हो जाएगा। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया था। इसीलिए फर्स्ट क्लास में हम डायरेक्ट बोले थे कि 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। और ये पार्टिकल्स माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, केमिकल ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, जनरल लाइफ में यूज नहीं होता है, बोलचाल की भाषा में ये सब यूज नहीं करता है, ठीक है। और ये पार्टिकल्स एटम, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयंस कुछ भी हो सकता है। और 1 मोल जब भी आए आपको दिमाग में, तो आप हमेशा आपके दिमाग में हॉन्ट करना चाहिए कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। क्लियर हुआ क्या, समझ में आया क्या? तो अपने दिमाग में डाल लीजिए कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो जितना भी अगर आपको मोल बोला जाए, आप उसको उतने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज Na। अगर मैं बोल रहा हूं 2 मोल, मतलब 2 Na की बात कर रहे हैं, 2 Na पार्टिकल्स हो गए। अगर मैं बोला 3/4 मोल ऑफ एनी सबस्टांस, उसके अंदर कितना पार्टिकल्स हो जाएगा, 3/4 Na पार्टिकल्स। अगर मैं बोला 5/6 मोल ऑफ एनी सबस्टांस, मतलब 5/6 Na पार्टिकल्स है उस सबस्टांस में। अगर मैं बोला 0.2 मोल्स ऑफ एनी सबस्टांस, इट मींस उसके अंदर कितना पार्टिकल्स है, 0.2 Na उसमें पार्टिकल्स है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, हर कुछ। बट हमको इतना ज्यादा कोई डेफिनेशन और कोई पूछे ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन बोलने की जरूरत नहीं है, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब सिंपल तरीके से डिफाइन करना, 1 मोल ऑफ एनी सबस्टांस, 1 मोल ऑफ एनी सबस्टांस, या बोल सकते हैं 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सबस्टांस that contains 6.022 into 10⁻23 particles. That particles may be atom, molecules, electron, proton, neutron or ions, and this number is also called Avogadro number। या अगर आप और अच्छे तरीके से समझाना चाहते हो, या और a mole is the amount of substance, ठीक है, that contains as many particles, that is electron, proton, neutron, atom, molecules, ions, as number of atom present exactly in 12 ग्राम of carbon 12 isotopes। क्लियर है सर? इसको नोट कीजिए, कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, आप लोग नोट करेंगे जल्दी, वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे। क्लियर आता है? तो इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जल्दी से कॉपी कीजिए।